नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, महाभारत में मनुष्यों को किस प्रकार से भोजन करना चाहिए, इसके संदर्भ में कई प्रकार के नियम बताए गए हैं। अगर हम और आप इन नियमों का पालन करते हैं तो ऐसा करने से न सिर्फ हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि हम लोग जो भोजन करते हैं हमें उस भोजन से पूरी तरह से पोषण प्राप्त होता है और साथ ही साथ हमें अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं उन नियमों के बारे में। नंबर 1 दोस्तों, भोजन करने से पहले हमें 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुंह को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें अन्नपूर्णा देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करनी चाहिए और साथ ही साथ इस बात की कामना करनी चाहिए कि धरती पर मौजूद सभी जीवों को भोजन प्राप्त हो। साथ ही साथ हमें इस बात का भी शुक्रिया करना चाहिए कि जिन माध्यमों से हमारे पास भोजन आया, इसके लिए हम लोग ईश्वर के कृतज्ञ हैं। इसके बाद ही हम लोगों को भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हैं कि घर में भोजन पकाने का कार्य महिलाएं करती हैं, इसीलिए इस बात को कहा जाता है कि महिलाओं को हमेशा ही स्नान करके रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए और भोजन पकाते समय मंत्रों उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से जो भोजन पकता है उस भोजन की पोषक तत्वों की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है और ऐसा भोजन करने से व्यक्ति हमेशा निरोग रहता है। दोस्तों, 3 रोटियां हमें हमेशा पहले निकालनी चाहिए। 1 रोटी गाय के लिए, 1 रोटी कुत्ते के लिए और 1 रोटी कौवे के लिए। उसके बाद हम लोगों को भोजन करने से पूर्व सबसे पहले अग्नि देव को भोग लगाना चाहिए और उसके उपरांत ही भोजन करना चाहिए। नंबर 3 दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भोजन हमें हमेशा ही रसोई घर में बैठ करके करना चाहिए और घर के सभी सदस्य एक साथ बैठ करके भोजन करें। ऐसा करने से घर के लोगों में बहुत ही प्रेम और घनिष्ठता बनी रहती है। वहीं पर जिन घरों में लोग अलग अलग समय पर भोजन करते हैं, ऐसे घरों में कभी भी एक दूसरे के बीच प्यार नहीं होता। ऐसे घरों में हमेशा मन मुटाव और कलेश बना रहता है। नंबर 4 दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि भोजन हमेशा ही सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख है कि भोजन हमेशा ही पूर्व और उत्तर दिशा की ओर बैठ करके करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा को हमेशा ही निषेध माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर बैठ करके खाने से आप लोग उस भोजन को यम के पेट में डालते हैं। वहीं पर आप लोग अगर पश्चिम दिशा की ओर बैठ करके खाते हैं तो ऐसा करने से आप लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस बात को भी कहा जाता है कि भोजन कभी भी दुखी मन से नहीं करना चाहिए और आप लोग कभी भी अपने सोने वाले स्थान पर बैठ करके या लेट करके तो भोजन बिल्कुल भी ना करें। शास्त्रों में इस बात को भी कहा गया है कि अगर आप लोग भोजन करते समय एक बार उठ जाते हैं तो दोबारा बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। कभी भी ज़्यादा मीठा या ज़्यादा तीखा भोजन नहीं करना चाहिए। जिस भोजन में से बाल निकल जाए कभी भी उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति का जूठा भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। एक बार कटा हुआ फल या सब्जी भी दोबारा ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इस बात को कहा गया है कि कभी भी ऐसे घर पर भोजन ग्रहण ना करें जहां पर लोग ज़्यादा बीमार रहते हो या फिर जहां पर ज़्यादा कलेश होता हो। अगर आप लोग एक बार खाना खाने बैठ गए हो तो उसके बाद दोबारा कभी भी ना उठे। ऐसा कहा जाता है कि कभी भी जूठे अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए या फिर ऐसा भोजन कभी भी ग्रहण ना करें जिस भोजन को किसी पशु ने छू दिया हो। नंबर 7 दोस्तों, भोजन करते समय कभी भी वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को हमेशा भोजन की शुरुआत मीठी चीज़ से करनी चाहिए और अंत में कड़वी चीज़ खानी चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से आप लोग अपनी लाइफ में बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही साथ खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी व्यायाम आदि भी नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह अर्जुन से कहते हैं कि अगर किसी भोजन को कोई लांघ देता है तो उस
भोजन को वहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन कीचड़ के समान होता है। भीष्म पितामह अर्जुन से कहते हैं कि अगर एक ही थाली में भाई भाई भोजन करते हैं तो ऐसा भोजन अमृत के समान होता है, लेकिन पति पत्नी को कभी भी एक साथ एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन मादक माना जाता है। पत्नी को हमेशा ही पति के भोजन करने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो ऐसा करता है उस घरों में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है।